आई एम रेडी, प्ले कर दो। पहले एक वीडियो हम प्ले कर रहे हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आप सबको हमारा नमस्कार। और जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा और तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया कि अब से कुछ देर पहले गंगा के घाट पर अपने मेडल बहाने के लिए इस देश की सबसे होनहार बेटियां, वो वीरांगनाएं, वो सितारे हिंद जिनको कहा जाता है, वो गंगा के तट पर बैठी थी। आंखों में आंसू थे और टूटे हुए सपने थे। वो इस देश की मृत आत्मा से कुछ कह रही थी और उन्होंने ये साफ तौर से कहा, इस देश में हमारा कुछ नहीं बचा है। सरकार चुप थी, शाम तक मीडिया भी चुप था, साथ ही बड़े खिलाड़ी, बड़ी हस्तियां, बड़ी सेलिब्रिटीज चुप, राजा चुप, एक शब्द नहीं। एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब बेटियां घसीटी जा रही थी, पीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूट तले, तब राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। और आज भी राजा ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा बेटियों के लिए, ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा बेटियों के लिए। राजा ने एक बार नहीं कहा, मैं अपील करता हूं आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम इस मंच से बार बार अपील करेंगे इन बेटियों से, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि यह मेडल आपकी खून पसीने की कमाई है, इस देश का गौरव है। इस देश की खातिर उनको पानी में मत बहाइएगा, गंगा में मत बहाइएगा। एक निरंकुश राजा, उसकी निरंकुश सरकार जरूर आपके साथ गलत कर रही है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन इतिहास यह पूछेगा कि जब देश की बेटियों के साथ यह हो रहा था, और मैं एक चीज कुछ भी कहने से पहले यहां जरूर कहना चाहती हूं, साक्षी मलिक एकमात्र ऐसी महिला है जिनको कुश्ती में, ओलंपिक में, देश में मेडल मिला है, एकमात्र। और आज वो मेडल गंगा में बहाने को मजबूर है। आप सब लोगों ने इन खिलाड़ियों को सराहा है, इनकी हौसला अफजाई करी है। सोचिए एक बार, मुझे अगर याद है तो वो दिन था 16 अगस्त, 18 अगस्त 2016 का वो दिन, जब साक्षी मलिक जीती थी और जब वो उत्साह से तिरंगे में लिपटी हुई, आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने कोच के साथ खुशी मना रही थी। मेरे अभी भी बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सबकी शायद गले रूंध गए थे, हम सबका सिर और हमारा मान बढ़ाने का काम किया था साक्षी मलिक ने। 18 अगस्त 2016।
आज वो साक्षी मलिक हर की पौड़ी पे बैठी है अपने मेडल बहाने के लिए, क्योंकि एक निरंकुश सरकार उनकी, उनके साथी खिलाड़ियों की मांग नहीं सुनना चाहती है। अगर यह समाज मुर्दा नहीं है, अगर इस सरकार की आत्मा मृत नहीं है, अगर प्रधानमंत्री तानाशाह और राजा नहीं बन चुका है, तो यह क्या है? मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। यह क्यों किया जा रहा है? एक सांसद को बचाने के लिए। हम बार बार यह पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार इस तरह से नतमस्तक है? गंभीर आरोप लगे हैं, पॉक्सो तक का आरोप लगा है। आप हटिए अपने पद से, जांच होने दीजिए और फिर पद पर वापसी करिएगा। ऐसा कौन सा मोह है प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का बृजभूषण शरण सिंह से? कौन सी उनकी अंदरूनी राजनीति है जिससे बृजभूषण शरण सिंह का संरक्षण खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और संरक्षण हमेशा आरोपियों का करते हैं। हम क्यों ना यह कहें कि यह बेटी विरोधी सरकार है? वो बेटी चाहे इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी हो या इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े हुए ये क्यों पाए जाते हैं? क्यों मोदी जी आज अपनी चुप्पी तोड़कर एक अपील नहीं कर पाए इन बेटियों से? क्यों मोदी जी न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को यह विश्वास, यह ढांढस नहीं बंधा पाते कि आपके साथ न्याय होगा? आज बेटियां खुलकर कह रही हैं, हम करें तो क्या करें, हमारी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है और अब जो गंगा अपने आप में सबको समाहित कर लेती है, हम उसी में अपना मेडल बहाने जा रहे हैं। यह सच कहा है उन्होंने। गंगा अपने आप में पाप और पुण्य दोनों को समाहित करती है। पुण्य उन बेटियों का, लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के। और ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों के घाव पर कुरेद कुरेद कर वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो। क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित्त कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं। लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूं, अगर ये महिला अस्मिता का मुद्दा नहीं है तो महिला अस्मिता का मुद्दा क्या है? स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं। उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप। हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले, और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल, नारी शक्ति के 9 साल। मुझे समझ में नहीं आता, ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे है, इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में। ये नारी शक्ति का सम्मान है? 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है, तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत सबको याद है ना, कैसे द्रौपदी को घसीटा गया था और उसकी कीमत सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं चुकाई थी, उसकी कीमत उसके पूरे वंश और उस पूरी सदी ने चुकाई थी। आज भी ये बेटियां हैं, इनको घसीटा जा रहा है और आंख पर पट्टी बांधे हुए आज भी एक राजा मौन धारण किए हुए है। आज सवाल यह है कि इन बेटियों को क्या इतना मजबूर, आपने क्यों इतना मजबूर कर दिया कि अपने मेडल बहाने को तैयार हैं? 5 दिन का वक्त
टिकैत जी ने उनसे लिया है, उनको मेडल सौंप दिए हैं। क्या सरकार 5 दिन में चेतेगी? क्या सरकार 5 दिन में न्याय की गुहार करती हुई बेटियों की बात सुनेगी? क्योंकि इतना सड़ चुका है सरकार का जमीर कि उसमें से बदबू आने लगी है। आज सच यह है कि जिन लोगों को बेटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, वो लड़कियों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वो इनके इतने बड़े कीर्तिमानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो इन्हीं को अपशब्द कह रहे हैं। आज मीडिया चुप है। कब तक चुप रहिएगा आप? कब तक चीयर लीडर बनाकर 9 साल की खुशी मनाते रहिएगा? और आज जो भी चुप है, याद रखिएगा, तटस्थ रहने का समय नहीं है, क्योंकि समय आपके भी अपराध लिखेगा। संस्थाएं हैं इस देश में, पॉक्सो का आरोप लगा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन एनसीपीसीआर की तरफ से एक शब्द, एक कार्रवाई, एक चिट्ठी न सरकार को न इलेक्शन कमीशन को। आप तो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप खोलने के लिए नहीं। पॉक्सो जैसा गंभीर आरोप लगा है। महिलाओं ने, इस देश की बेटियों ने शोषण का आरोप लगाया है, और एनसीडब्ल्यू जो रह रहकर चिट्ठी बांटता है, रेखा वर्मा जी को सुधी नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया ये बेटियां बैठी थी। तो आज सवाल यह जरूर पूछना पड़ेगा कि भाजपा की निरंकुशता, मोदी जी का संरक्षण, और मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूं, बेटियों के अत्याचारी, उनके दुष्कर्मी पर प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो वो इन बेटियों को दिलासा देते, विश्वास देते, न्याय की गुहार लगा रही हैं ये। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं इन बेटियों को इस मंच से, ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जो आपके कीर्तिमानों को समाप्त करे, क्योंकि आपने इस देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक निरंकुश सरकार, एक आंखों पे पट्टी बांधे हुए राजा, हर बार आरोपी के साथ खड़ा हुआ प्रधानमंत्री आपको न्याय ना दे, लेकिन यह देश आपके साथ खड़ा है, और यह देश देख रहा है कि कैसे बार बार बेटियों के अपमान में और संरक्षणों के साथ यह सरकार खड़ी होती है। आज जो गंगा के तट पर गंगा ने देखा, वो पुण्य और पाप की वेदी के बीच की खाई है, और मैं आशा करती हूं कि सरकार जागेगी, अपनी बेच खाई हुई नैतिकता को याद करेगी, और जरूर इन बेटियों को न्याय देने का काम करेगी। क्योंकि बेटियों का रोता हुआ चेहरा और ब्रजभूषण सिंह का दमकता हुआ चेहरा, यह इस देश का दुर्भाग्य है आज। डेलीगेशन जाए, क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई आप लोग या कोई? हमारे अध्यक्ष ने भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी लगातार बेटियों के समर्थन में वक्तव्य दिए हैं। मेरी नेता प्रियंका जी वहां मिलने भी गई थी उनसे। हमारे तमाम और नेता उनके टच में हैं, जो मिलने भी गए थे। और जो लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक क्यों बना दिया, जब आप एक एमपी को संरक्षण दे रहे तब आपने राजनीतिक बना दिया था। हमें तो उनके लिए बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या अन्याय के लिए हम इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी है? जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी इनको न्याय की लड़ाई में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ खड़े हैं। हम इस मंच से अपील करते हैं, आपके मेडल इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी पसीने की कमाई है, उसको जाया मत कीजिएगा। क्योंकि एक बात सच है कि अंततो गत्वा जीत तो न्याय की होगी। आज कितनी भी धृष्टता, कितनी भी बकैती ब्रजभूषण सिंह कर ले या उनकी सरकार कर ले या प्रधानमंत्री संरक्षण दे ले, जीत तो सत्य की ही होगी। रेसलर्स का कहना है कि वो इंडिया गेट पर जाकर आने वाले समय में अनशन भी करने वाले हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो जंतर मंतर हो या इंडिया गेट हो, ये वो जगहें हैं जहां पर एक लोकतंत्र में प्रदर्शन की, अपनी आवाज उठाने की, आजादी अभिव्यक्ति की देनी चाहिए।
जिस तरह से जंतर मंतर से उनका सामान तहस नहस कर दिया गया, सारा सामान तंबू उखाड़कर फेंक दिया गया, जिस तरह से उनके गद्दे फाड़ दिए गए, ये कौन से लोग हैं? ये किस तरह की सरकार है? और बिल्कुल ये देश की वो बेटियां हैं जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं प्रधानमंत्री। और आज जब ये बेटियां यहां पर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर रही हैं तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर वो जंतर मंतर पर या इंडिया गेट पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहती हैं या बैठकर बात करना चाहती हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये विनेश फोगट और साक्षी मलिक की ये तस्वीरें एक सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। ये वो सभ्य समाज है जो चुप नहीं रह सकता है। ये वो समाज है जहां पर इन देश की बेटियां जब जीत कर आएंगी तो इनके साथ लालायित होकर फोटो खींची जाएगी, और जब वो न्याय की गुहार करेंगी तो उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुलिस अपने बूटों के तरह रौंदेगी और मजबूर कर देगी कि वो गंगा में अपने प्रवाहित करें मेडल्स। जिस दिन डिटेन किया गया था विनेश और संगीता फोगाट को 6 PM के बाद 7 बजे के बाद उन्हें रिलीज किया गया, जबकि दिल्ली में 6 PM के बाद फीमेल्स को डिटेन करके नहीं रख सकते। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आपसे कोई रिएक्शन नहीं आया? सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें आप सूर्यास्त के बाद महिला को बिना महिला पुलिसकर्मी हुए या बिना महिला थाना हुए आप नहीं रख सकते हैं। विनेश फोगट या साक्षी मलिक या संगीता फोगट जैसे लोग ये दुर्दांत आतंकवादी हैं। इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में इस देश का तिरंगा था, और उस तिरंगे को धूल दूषित करने का काम अमित शाह की पुलिस ने किया। जवाब उनको देना चाहिए। असलियत यह है कि इन देश की बेटियों के खिलाफ FIR करने में आपको 70 मिनट नहीं लगे, लेकिन महीनों लग गए थे, और बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के आप FIR इनके खिलाफ नहीं कर पाए थे, अपने MP के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। FIR तब हुई जब उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया, और 70 मिनट के अंदर आपने इस देश की सबसे होनहार, सबसे गौरवान्वित उन बेटियों को जो आपके लिए गौरव लाती है, मान लाती है, सम्मान लाती है, आपने उनके खिलाफ FIR कर दी। साक्षी मलिक का वक्तव्य पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कल कैसे पूरे दिन ये बेटियां छुपती छुपाती रही पुलिस के अतिक्रमण से। आज अगर एक खिलाड़ी ये कहता है कि हमें गोली भी पड़ सकती है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, तो सोचिए इस देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स को यह डर है कि ये निरंकुश पुलिस, ये निरंकुश प्रशासन जो संरक्षण में खड़ा है बलात्कारी के, वो उनकी हत्या भी कर सकता है। तो आम जनता का क्या हाल है? कहां पर न्याय की उम्मीद करी जाए? किसान नेताओं ने कहा है कि कल हम खास पंचायत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और उसके बाद हमने 5 दिन का भी समय लिया है, और प्रधानमंत्री लगातार एक व्यक्ति को बचा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। प्रधानमंत्री अगर एक व्यक्ति को नहीं बचा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को का कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। ये कितने खोखले दावे हैं, ये कितने खोखले शब्द हैं। भाजपा के किसी भी नेता को, भाजपा की किसी भी महिला नेता को आज बेटियों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम इस मंच से कहते हैं इन बेटियों को जब जरूरत पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी, इनके खिलाफ जो अन्याय होगा, न्याय की लड़ाई में हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इसी मजबूती से, इसी बुलंदी से, इसी पुरजोर तरीके से भाजपा का कोई नेता यह कह सकता है? Can the Women and Child Development Minister Smriti Irani put her hand on her heart and say that she stands for the women of this country? She stands for these athletes who are being hounded by the police. Why does this government, why does Mr. Modi constantly allow political patronage to those who perpetrate crime against women? We saw this with Sengar, we saw this with Chinmayanand, we saw this in Uttarakhand, we see it perpetually, we see it now. Why? That's the question we are raising. मैडम, नए संसद भवन में जिस तरीके से 28 तारीख को उद्घाटन चल रहा था, उसी संसद भवन के बाहर जो है महिलाओं के साथ जो पुलिस ने जिस तरीके से अपने जूतों से महिलाओं का जो सर कुचलने का काम कर रही थी पुलिस, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में महिलाओं के साथ ये अत्याचार। 500 मीटर दूर थी ये लड़कियां भारत की नई संसद से, उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है।
जहां पर एक राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था, पर राज्याभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है, ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है यह सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगाट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है बेटियों को भाजपा से बचाना है। थैंक यू वेरी मच।